बिलाल गुड़ियाबाजी के घर जाकर ऐसा क्या कहने वाला है कि गुड़ियाबाजी के पैरों के नीचे से तो जमीन ही निकल जाएगी। और क्या गुड़िया बिलाल और शारिक को हर जुल्म के बदले माफ कर पाएगी। बिलाल ये फैसला करता है कि वो सबसे पहले गुड़ियाबाजी के पास जाएगा और जाकर उन तमाम बातों की माफी मांगेगा जिनकी वजह से गुड़ियाबाजी को अजियत पहुंची। और एक दफा अगर गुड़ियाबाजी ने उसे माफ कर दिया तो फिर तो शारिक भाई को सबक सिखाना उसके बाएं हाथ का खेल है। इसीलिए वो गुड़िया के घर जाता है। गुड़िया जैसे ही बिलाल को अपने घर में देखती है तो वो बहुत हैरान होती है और कहती है कि बिलाल तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर बिलाल कहता है गुड़ियाबाजी मैं आपसे बात करने आया हूँ। गुड़िया बिलाल को ड्राइंग रूम में लेकर आती है। तभी बिलाल हाथ जोड़कर गुड़िया से माफी मांगता है और कहता है गुड़ियाबाजी हमने जो कुछ भी आपके साथ किया वो बहुत गलत था। मैं अपने हर कदम हर बात के लिए आपसे शर्मिंदा हूँ। क्या आप मुझे माफ कर सकती हैं। जिस पर सादिया कहती है बिलाल तुम लोगों ने मुझे बहुत अजियत दी है। मैं जिस तरह से उस घर से निकली थी ये मैं और मेरा रब जानता है। तुम लोगों ने मेरी इज्जत उछालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जिस पर बिलाल कहता है गुड़ियाबाजी मैं जानता हूँ कि हमने आपके साथ बहुत गलत किया, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि इस सब के पीछे शारिक भाई का हाथ है। वही मुझे भड़काते रहे और नाजनीन भाभी ने ही हमें ये बताया कि आपका और हमजा भाई का अफेयर चल रहा है। नाजनीन भाभी के पास आप लोगों की कुछ पिक्चर्स भी थी जिसकी वजह से शारिक भाई और मुझे बहुत गुस्सा आ गया। गुड़ियाबाजी मैं मानता हूँ कि मुझे उस वक्त आपका साथ देना चाहिए था। आपने इतने अरसे हमारी मदद की, अपनी सारी जमा पूंजी मुझे दे दी, लेकिन मैंने वो सारी जुए में हार दी। लेकिन अब मैं वाकई आपसे शर्मिंदा हूँ। शारिक भाई आपको और मारिया को घर से निकाल कर घर का बंटवारा करना चाहते हैं। अब तो वो मुझे और रानी को भी इस घर में नहीं रखना चाहते। उनका बस चले तो वो हमें भी उस घर से निकाल बाहर करें। गुड़ियाबाजी अगर आप मुझे माफ कर देंगी तो हो सकता है कि शारिक भाई हमारे साथ ये जुल्म ना करें। जिस पर गुड़िया रोते हुए बिलाल को कहती है बिलाल अब तुम्हारे ऊपर पड़ी तो तुम मुझसे माफी मांगने आ गए। इससे पहले तो तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं थी। तुम तो मुझे पूरे मोहल्ले के सामने बेइज्जत करने पर तुले हुए थे। जिस पर शारिक कहता है गुड़ियाबाजी मैं मानता हूँ मैंने बहुत गलत किया, लेकिन क्या आप अपने छोटे भाई को माफ नहीं कर सकती। शुरू से ही शारिक भाई मुझे मेरी नौकरी ना होने के ताने देते रहे हैं, लेकिन अब जब मेरी जॉब लग चुकी और मैं अपनी बीवी और बेटी का खर्चा खुद उठा रहा हूँ, लेकिन फिर भी नाजनीन भाभी हमें बर्दाश्त नहीं कर रही। अब तो नाजनीन भाभी ने कोई रिश्ता भी दिखाया है ताकि मारिया की शादी की जा सके, लेकिन मुझे यकीन है कि वो लड़का किसी सूरत में भी मारिया के लायक नहीं होगा। गुड़ियाबाजी क्या आप मुझे माफ कर सकती हैं। गुड़िया अपने दिल पर पत्थर रखकर बिलाल को तो माफ कर देती है और कहती है कि ठीक है बिलाल मैं तुम्हें माफ करती हूँ, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि मारिया के लिए तुम शारिक के सामने खड़े होगे और उसकी कहीं भी जबरदस्ती शादी नहीं होने दोगे। जिस पर बिलाल फौरन वादा करता है और कहता है कि ठीक है गुड़ियाबाजी जैसा आप कहेंगी बिल्कुल वैसा ही होगा। लेकिन अब गुड़िया बहुत ज्यादा परेशान रहने लगती है। हमजा जब घर आता है तो पूछता है सादिया क्या हुआ, तुम कुछ परेशान लग रही हो, सुबह तक तो तुम बिल्कुल ठीक थी। जिस पर सादिया कहती है कि आज बिलाल आया था, मेरे वो सारे जख्म ताजा कर दिए हैं जिनको मैं भुलाने की कोशिश कर रही थी। जिस पर हमजा कहता है सादिया मैंने कहा ना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं। जबकि दूसरी तरफ जब बिलाल घर आता है तो उसे पता चलता है कि मारिया को देखने के लिए कुछ लोग आए हैं। बिलाल फौरन ड्राइंग रूम में जाकर उन लोगों को मना कर देता है और कहता है कि हम लोगों ने मारिया की शादी नहीं करनी, आप लोग यहाँ से चले जाएं। मेहमान तो चले जाते हैं, लेकिन शारिक को बिलाल पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में बिलाल पर लपकता है, लेकिन अहमर आकर उसे फौरन बचाता है और कहता है कि भाई आपको क्या हो गया है। बिलाल भाई ने बेशक गलत किया, लेकिन आप कौन सा ठीक कर रहे हैं। शारिक तो बिलाल के ऊपर हमला करके उसे मारने की ही कोशिश करने वाला है, जबकि दूसरी तरफ शहीर साहब आफिया और अहमर के बीच में गलत फहमियां पैदा करने में कामयाब हो रहे हैं। आफिया अपनी बाप को कहती है कि डैड मैंने आपका बिजनेस संभाल लिया है, अब आप जल्द अज जल्द सर्जरी करवा लें ताकि आप ठीक हो जाएं। जिस पर शहीर कहता है कि मैं सर्जरी सिर्फ उसी सूरत में करवाऊंगा कि जब तुम अपने ताल्लुकात फहद के साथ ठीक कर लो। तो दोस्तों आपके ख्याल में क्या शहीर साहब आफिया और अहमर को दूर करने में कामयाब हो पाएंगे। आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट्स में जरूर दीजिएगा।